हाय। मैं जो बात करने जा रही हूँ वो शायद ऑलमोस्ट हर जगह चल रही है, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि भले ही आपको शादी नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन किसी की जान मत लो यार। पता है किसी की जान कितनी इम्पोर्टेंट होती है, वो कितना भटकता है वो इंसान, आपने कभी सोचा ही नहीं मरने के बाद। आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप में गट्स हैं किसी को मार के फेंकने के, और आप में ये गट्स नहीं है कि आप घर में ये बता पाओ कि आपको किससे शादी करनी है, कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे ना हमें सबको समझना ही पड़ेगा। चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो बच्चे हो, कुछ केसेस में पेरेंट्स को समझना इम्पोर्टेंट होने वाला है और हो रहा है, कुछ केसेस में बच्चों को समझना इम्पोर्टेंट है। चाहे वो किसी का भी केस हो, चाहे वो केतन का केस हो, चाहे वो सिया का केस हो। यार एक बात बताओ, क्या कमी थी उस लड़के में? क्या कमी थी यार? उसकी क्या गलती थी कि उसने उसको चाहा, उसने उसको अच्छा समझा, उसने उसको प्रायोरिटी पे रखा, उसकी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करी। सिया की मम्मी ने 100 बारी पूछा उसको कि तुम शादी करने के लिए रेडी हो, तुम्हें पसंद है केतन? उन्होंने बोला हाँ। जितनी बार पूछा उसने हाँ बोला। फिर उसकी जान लेने की क्या ज़रूरत थी? उस टाइम बोल देती ना कि नहीं मुझे नहीं पसंद है, नहीं करो शादी। जबकि सुनने में तो यही आया है कि 35 साल से लगभग ये लोग जानते थे एक दूसरे को, एक दूसरे की फैमिलीज को। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 20 साल की उम्र में जहाँ पे तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीने का मौका मिला था, अच्छा तुमने 20 साल की ज़िंदगी में क्या किया? अपने पेरेंट्स का भी नाम खराब किया, समाज सोसाइटी का भी नाम खराब किया, अपनी ज़िंदगी खराब की, उस इंसान की ज़िंदगी खराब की जो तुम्हें बेइंतहा चाहता था। यार किसी का भी केस हो, किसी का भी, चाहे वो केतन हो चाहे वो रघुवंशी हो, कुछ भी हो, किसी का भी केस हो, यार अगर तुम में ना मारने की दम है ना, तो घर में कहने की दम भी रखो। ये जो फ्रीडम हमको मिली है ना, इसका मिसयूज़ मत करो। फ्रीडम ना अपने पेरेंट्स सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारे बच्चे सही हैं। हम कितने भी बड़े हो जाएं, बट हमारे पेरेंट्स से, हमारे चाचा ताऊ से, बड़े भाई से कभी भी हम नहीं एक्सपीरियंस, उनकी लाइफ जितनी एक्सपीरियंसफुल रही होगी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा हम लोगों को अच्छा देने की कोशिश करी है। समझो इस बात को यार। शादी खेल नहीं है, किसी की जान लेना खेल नहीं है यार। तुमको पता है कितना कितना किसी की फैमिली तड़पती होगी उस बच्चे के लिए, जो बच्चा उस दुनिया में है ही नहीं। सिंगल चाइल्ड, कैन यू इमेजिन? आने वाली तुम्हारी पीढ़ी तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती है? सब चीज़ों को सोच के चलो, आगे बढ़ो। भारत देश में क्या क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं, मतलब आप हर दिन के केस सोचो, हर दिन के केस सुनने में आ रहे हैं। हर चीज़ को समझने की कोशिश करो, बी प्रैक्टिकल समवेयर। कोई इतनी जिद और ज़बरदस्ती में शादी नहीं करता आज के टाइम में, लेकिन उसे मारता भी नहीं है।